खबर छत्तीसगढ़ से है। सुबह सुबह रायपुर और भिलाई में हलचल मच गई क्योंकि सीबीआई की टीम पहुंच गई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर। जी हां, वही भूपेश बघेल जो कभी छत्तीसगढ़ की सत्ता के सिरमौर थे और अब कांग्रेस के बड़े नेता हैं। लेकिन ये छापा अचानक क्यों? क्या है इसके पीछे की कहानी? महादेव सट्टेबाजी ऐप का कनेक्शन क्या है और बीते दिनों ईडी की रेड से इसका क्या लिंक है? चलिए इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज की। सुबह करीब 7 बजे सीबीआई की टीम में रायपुर और भिलाई में भूपेश बघेल के घर पहुंची। सिर्फ बघेल का घर ही नहीं बल्कि उनके करीबी सहयोगियों और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। सूत्रों की माने तो ये पूरा ऑपरेशन महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है। अब ये महादेव ऐप क्या है इसके बारे में थोड़ा बाद में डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गड़बड़ी की बात सामने आई है। सीबीआई की ये रेड उस वक्त हुई जब भूपेश बघेल दिल्ली जाने की तैयारी में थे। वो एआईसीसी की एक अहम मीटिंग में शामिल होने वाले थे जो 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में होनी है। इस मीटिंग के लिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। बघेल ने खुद अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया, अब सीबीआई आई है, दिल्ली जाने का प्रोग्राम था। उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई के घर पहुंच गई। ये ट्वीट उनके ऑफिस की तरफ से किया गया। सवाल ये है कि क्या ये टाइमिंग महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान? अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप ये कोई साधारण ऐप नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑनलाइन सट्टेबाजी को ऑर्गेनाइज करता है। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन से लेकर कार्ड गेम्स और यहाँ तक कि इलेक्शन तक पर दांव लगाने का खेल चलता था। ईडी की माने तो इस ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए का काला धन इधर उधर हुआ। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसके मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, दोनों छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। ईडी का दावा है कि इस सट्टेबाजी के धंधे से जो पैसा कमाया गया वो बेनामी अकाउंट्स के जरिए लॉन्ड्रिंग हुआ और बड़ा इल्जाम ये है कि भूपेश बघेल को इसके लिए 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अब सीबीआई ने इस केस को छत्तीसगढ़ पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिस विंग से टेक ओवर किया है। पिछले साल राज्य सरकार ने इस मामले से जुड़े 70 केस सीबीआई को सौंपे थे और आज की रेड उसी जांच का हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में बघेल इसमें शामिल थे या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इसी महीने 10 मार्च को ईडी ने भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर छापा मारा था। ये रेड कथित शराब घोटाले से जुड़ी थी। ईडी का कहना है कि 2019 से 2022 तक जब बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम थे तब शराब के धंधे में 2161 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। इस दौरान सरकारी दुकानों के जरिए शराब की सप्लाई को एक कार्टेल ने कंट्रोल किया था जिसमें अफसर, नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। उस रेड में ईडी को बघेल के घर से 33 लाख रुपए कैश मिले थे। बघेल ने बाद में कहा, ये मेरी खेती, डेयरी और परिवार की बचत का पैसा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ईडी का दावा है कि उनका बेटा चैतन्य इस घोटाले का बड़ा फायदा उठाने वालों में से एक था। उस रेड के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था और अब महज 16 दिन बाद सीबीआई की एंट्री ने इस मामले को और गरमा दिया है। भूपेश बघेल और उनकी पार्टी इस सब को कैसे देख रहे हैं? बघेल का कहना है कि ये सब एक पॉलिटिकल साजिश है। उनका इल्जाम है कि बीजेपी उन्हें पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने से रोकना चाहती है। दरअसल हाल ही में बघेल को पंजाब का पार्टी प्रभारी बनाया गया है और उनके मुताबिक ईडी और सीबीआई की रेड उसका नतीजा है। कांग्रेस के स्टेट चीफ दीपक बैज ने भी एक्स पर लिखा, बीजेपी के सारी साजिशें फेल हो चुकी है। अब सीबीआई को बघेल और भिलाई एमएलए देवेंद्र यादव के घर भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस न झुकेगी न रुकेगी। पार्टी के कम्युनिकेशन विंग हेड सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी डर गई है, पहले ईडी भेजा अब सीबीआई, ये उनकी हताशा दिखाता है। कांग्रेस का मानना है कि ये सब केंद्र सरकार की तानाशाही का हिस्सा है, लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में कुछ गड़बड़ हुई थी?
अब बीजेपी का क्या कहना है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ईडी की रेड के बाद कहा था, हमारा इस रेड से कोई लेना देना नहीं है, ये सब सबूतों के आधार पर हो रहा है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से ये कार्रवाई हो रही है। बीजेपी का दावा है कि बघेल के सीएम रहते हुए कई घोटाले हुए जिनकी जांच अब सामने आ रही है। महादेव ऐप हो या शराब घोटाला, पार्टी का कहना है कि सबूत उनके खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस इसे हेडलाइन मैनेजमेंट का हथकंडा बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। सीबीआई की रेड अभी चल रही है, क्या उन्हें कोई बड़ा सबूत मिलेगा? क्या बघेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी या फिर मामला कोर्ट में जाकर खारिज हो जाएगा, जैसा कि पहले एक पुराने सीडी कांड में हुआ था। उस केस में भी सीबीआई ने बघेल पर इल्जाम लगाया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आया हुआ है और ये मामला सिर्फ बघेल तक सीमित नहीं है। ईडी और सीबीआई की नज़र कई बड़े नेताओं और अफसरों पर है। महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल अभी यूएई में हैं और उनकी एक्सट्रेडिशन की कोशिशें चल रही है। तो क्या ये पूरा खेल सट्टेबाजी, शराब और सियासत का कॉकटेल है? जवाब आने में वक्त लगेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक क्राइम की जांच है या सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।